आज ड्यूक मेंशन बहुत ही शांत होता है। हम देखते हैं सेरिन तैयार हो रही होती है काले कपड़े पहनकर। वह बहुत ही उदास होती है। कीना सेरिन को हैंकी देती है। सेरिन उसे धन्यवाद बोलकर गेट खोलने के लिए जाने लगती है। कीना बोलती है आप सचमुच अकेले जाएंगी? सेरिन बोलती है मैं ठीक हूँ, मैं जा सकती हूँ खुद। कीना बोलती है तो इसलिए। गेट खोलते हुए रुक जाती है। ड्यूक बोलते आप तैयार दिख रही है, चलो चले। ड्यूक को अपने सामने देखकर सेरिन हैरान होती है। सेरिन बोलते मैं खुद संभाल सकती हूँ योर ग्रेस। ड्यूक बोलते मैंने सुना है कि तुम्हारी बाहर जाने की योजना है। सेरिन बोलते आपका क्या मतलब? ड्यूक बोलते मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह बोलकर ड्यूक वहाँ से जाने लगते हैं। सेरिन कुछ बोलने वाली होती है इससे पहले ड्यूक बोलते हैं अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। सेरिन सोचते हिज ग्रेस मेरे साथ क्यों चलना चाहेंगे, मैं तो उसे ये भी नहीं बता सकती मैं कहाँ जा रही हूँ। हम देखते ड्यूक और सेरिन घोड़े से जा रहे होते हैं। घोड़ा काफी तेज भाग रहा होता है। सेरिन बोलती योर ग्रेस क्या हम थोड़ा धीरे हो सकते हैं? ड्यूक घोड़े की रस्सी खींचते हुए माफी मांगते हैं। घोड़े को धीरे करते हुए बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? मुझे लगा था कि मैं पहले से ही आराम कर रहा हूँ, मुझे आप पे और ध्यान देना चाहिए था। माफ करे मैंने आपको चौंका दिया। सेरिन मुस्कुराते बोलती कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरा पहली बार घोड़सवार का अनुभव है। लेकिन हम घोड़े पे क्यों सवार हैं? मैंने सोचा था कि हम गाड़ी लेके जाएंगे। बोलती मैंने सोचा कि शायद ये आपके लिए थोड़ा रास्ता परेशान महसूस होगा। इसके अलावा आज का दिन आपके लिए आसान नहीं है। सेरिन सोचती तो वह जानता था कि आज का दिन मेरे लिए क्या मायने रखता है, इसलिए उसने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि वह पहले से ही जानता था। घोड़े को अब आराम से ले जा रहे होते हैं। ड्यूक बोलते तुम्हें मेरे थोड़े करीब आने चाहिए। सेरिन बोलती हूँ ये जरूरी नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी घोड़ा ऊपर की ओर उछलता है जिस वजह से सेरिन गिरने लगती है। ड्यूक सेरिन को पकड़ लेते हैं। वह ड्यूक की तरफ देखती है। ड्यूक बोलते हैं देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। सेरिन कुछ नहीं बोलती है। ड्यूक बोलते हम लगभग पहुंच गए हैं, बस थोड़ी देर और रुकिए। सेरिन बोलती है ठीक है। कुछ देर बाद वह दोनों चट्टान के किनारे पहुंच जाते हैं। ड्यूक घोड़े पे से पहले नीचे उतरते हैं। सेरिन सोचते क्या मैं अब घोड़े से उतर सकती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए सचमुच ऊंचा है। सेरिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते चिंता मत करो, मैं पकड़ लूंगा, धीरे से नीचे आओ। सेरिन ड्यूक की तरफ देखते हुए बोलते ठीक है। सेरिन ने घोड़े की रस्सी पकड़ रखी होती है। ड्यूक हंसते हुए बोलते तुम मेरी उम्मीद से कई ज्यादा परेशान करने वाली हो। वे सेरिन की कमर को पकड़ते हुए बोलते हैं लेकिन आपका ये पक्ष इतना बुरा नहीं है। वे सेरिन को नीचे उतार देते हैं। सेरिन ड्यूक को देखते हुए धन्यवाद बोलती है। मंदिर की लहरें चट्टान से टकरा रही होती हैं। सेरिन चट्टान के किनारे जा रही होती है। वो उसके पीछे चलने लगते हैं। सेरिन बोलती है जब मैं बच्ची थी मैं सचमुच बिगड़ी हुई थी। तब मेरे माता पिता मेरा इंतजार करते थे। वे हमेशा मुझसे लाड प्यार करते थे, लेकिन आज भी मुझे उस बात का पछतावा होता है जो मैंने उस समय कही थी। उस दुर्घटना से पहली रात उन्हें ले गई। मेरे माता पिता मुझे अपने साथ नहीं ले जा सके क्योंकि मुझे बुखार था। वह मुझसे पूछ रहे थे क्या मैं अकेले ठीक रह पाऊंगी। मैंने उनसे कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी क्योंकि कीना और बेन मेरे साथ हैं। मैंने कहा कि चिंता मत करिए और शांति से जाइए। ये बोलते ही उसके आंसू उसके चेहरे से होते हुए नीचे गिरते हैं। फिर बोलती है काश मैं हमेशा की तरह चिपकी रहती। मैं कहती मुझे मत छोड़ो या मेरे साथ रहो। ड्यूक सिर्फ सेरिन की सारी बातें सुन रहे होते हैं। वह बहुत ज्यादा रोते हुए बोलती है अगर मैंने ऐसा किया होता तो वो शायद जीवित होते। काश मैंने उन्हें उस रात रोक लिया होता। काश मैं थोड़ी और स्वार्थी होती। ड्यूक सामने देखते हुए बोलते उन पलों में मुझे यकीन है कि वह कुछ लोग सोच रहे थे क्या मतलब है। सेरिन की तरफ देखकर हंसते हुए बोलते उदाहरण के लिए आपकी माँ ने पूछा होगा कि क्या सेरिन का बुखार अभी तक उतर गया है, और आपके पिता शांत रहने की कोशिश करते हुए शायद मुस्कुराकर कहा गया वह ठीक हो जाएगी, लेकिन उन्होंने सोचा होगा सेरिन अकेला महसूस करेगी। सेरिन ड्यूक की तरफ देखते ड्यूक आगे बोलते हैं फिर उन्होंने सोचा हमें माफ कर दो, जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती हम तुम्हारे साथ नहीं रह सके। उसके कंधे पे हाथ रखकर बोलते लेकिन अब देखो आप एक मजबूत और अनोखी औरत बन गई। मुझे यकीन है कि अब आपके माता पिता आपको देखेंगे तो वह खुश होंगे। ये सुनकर सेरिन ड्यूक की तरफ देखती है। वह सेरिन को देखकर हंसते हुए बोलते हैं क्योंकि आप उनकी गौरवशाली बेटी हैं। सेरिन बोलती है लेकिन मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। रोते हुए बोलती मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे माता पिता मेरे चाचा की वजह से मरे थे। बोलते नहीं केवल सत्य को उजागर करने से ही उन्हें आप पर गर्व हो रहा होगा। वे सुनिश्चित रूप से आपका इंतजार कर रहे हैं। उनके निधन के जन्मदिन पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ उनसे मिलने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह खुद से बोलते मैं वेल्डलेट स्टेट में कई बार गया, पर वहाँ कुछ दोषी दिखा, फिर भी वह कभी मुझसे डरे नहीं और ना ही मुझे ठुकराया। उन्होंने मुझे भगाया भी नहीं। इसके बजाय उन्होंने कहा कि वह इंतजार करेंगे जब तक मैं खुद उनके दरवाजे पे दस्तक देने का साहस न मिले। सेरिन बोलती है क्या सचमुच ऐसा दिन आएगा? वह दिन जब मैं सचमुच जीना शुरू करूंगी। एक बार जब मैंने सोचा था कि मैं अपना बाकी का जीवन निराशा में डुबाकर बिताऊंगी, अपने माता पिता को खोने के दुख में हमेशा डूबी हुई, वह दिन जरूर आएगा क्योंकि मैंने खुद इसे महसूस किया है। बोलते मैं आपसे वादा कर सकता हूँ मेरे पास जो कुछ भी है उसके साथ। सेरिन ड्यूक की तरफ देखती है, फिर वह अपने आंसू पोंछकर हंसते हुए बोलती धन्यवाद। ड्यूक बोलते रुको अभी बहुत जल्दी है। सेरिन जैसे पूछ रही हो किस चीज के लिए। ड्यूक उसकी बात को समझकर बोलते हैं आपके धन्यवाद कहने के लिए आपको पहले स्वीकार करना होगा। यह बोलकर अपनी जेब में से पॉकेट घड़ी निकालते हैं और बोलते हैं ये लो। सेरिन उस घड़ी को देखकर हैरान होती है, चिल्लाते बोलती है ये तो देख सकते हैं घड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है।
सेरिन घड़ी को देखकर रोते हुए बोलते ये आपके पास क्यों है? ड्यूक बोलते हैं जब आपके माता पिता की दुर्घटना की जांच शुरू हुई थी मुझे ये अचानक मिल गई। हम देखते हैं घर। एक आदमी बोलते मैंने हमेशा से यही कल्पना की थी एक दिन ऐसा जरूर आएगा। इस दुनिया में कोई भी रहस्य पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता। उस दिन के बाद से मैं हर दिन चिंता में जी रहा हूँ। मेरा गुनाह अब उजागर हो गया है। मुझे अब गिरफ्तार किया जाएगा। कई सालों तक मैं डर से उबर नहीं सका। ड्यूक उस आदमी की हालत को देख रहे होते हैं। आदमी आगे बताता है शायद इसीलिए मेरे हालात इतने खराब हो गए। शायद ये भगवान का दंड है। ये कहते हुए वो काँप रहा होता है। मैंने केवल वेरिस के आदेशों का पालन किया है। मैंने ही उन कुलीन दंपतियों की हत्या की थी। मैंने उनके शरीर पर वजन रखा और उन्हें गाड़ी में डाल दिया। वे चिल्लाते हुए बोलते हे भगवान, क्या मेरे मरने से पहले मुझे क्षमा करने का कोई मौका नहीं है? ड्यूक उस आदमी की बातें सुनते और फिर खड़े होकर बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना बड़ा पाप करो और शांति से मरने की उम्मीद करते हो? वे आदमी घबराते हुए बोलते मेरा वो मतलब नहीं था, केवल मैं। वे आदमी ड्यूक का कपड़ा बोलता है उस स्थिति में कम से कम ये तो ले लो। ड्यूक उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं। वे आदमी घड़ी को देखते हुए बोलता है उस कुलीन व्यक्ति ने अपने जीवन के अंतिम पल तक इसे वस्तु को अपने पास रखा। मैं इसे फेंकने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए मैं इतने समय से इसे अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। सीन प्रेजेंट में होता है जहाँ पे एलिन उस घड़ी को देख रही होती है। वह बोलती है ये पहला तोहफा है जो मैंने अपने पिता को दिया था। वह इसे हमेशा ही अपने पास रखते थे। वे उस घड़ी को गले लगाकर रोते हुए आगे बोलती है इसलिए मैंने उन्हें उनके अगले जन्मदिन पर एक नई घड़ी देने की योजना बनाई थी। ड्यूक सेरिन को देख रहे होते हैं जो काँप रही होती है। वे अपने हाथ सेरिन की तरफ बढ़ाते हैं। वे सेरिन से मुस्कुराते हुए बोलते हैं मैंने सुना है कि पोल एक बहुत ही कुशल घड़ी साजक को जानता है। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, अफवाहें हैं कि वे पूरे साम्राज्य में सबसे बेहतरीन शिल्पकार है। वे सेरिन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं अगर हम उनके अगले जन्मदिन पर तोहफे में एक नई घड़ी खरीदेंगे इससे जरूर उन्हें खुशी मिलेगी। मुझे इसका ख्याल रखने दीजिए। मैं आपके पिता को कुछ कहना चाहता हूँ आभार व्यक्त करने के लिए। सेरिन जो इतनी देर से ड्यूक को देख रही होती है वे उसे गले लगाकर बोलती है धन्यवाद। अचानक सेरिन के गले लगाने की वजह से ड्यूक हैरान होते हैं। फिर वे अपने आप को शांत करके सेरिन को गले लगा लेते हैं जो बहुत ज्यादा रो रही होती है। ड्यूक उसे रोता देख मुस्कुराते हुए बोलते हैं आज आप जितना चाहे उतना रो सकते हैं जब तक आपका दिल हल्का महसूस ना करे, क्योंकि कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनका उपचार इस तरह हो सकता है। हम देखते हैं दोनों ही चट्टान के किनारे बैठ के चांद को देख रहे होते हैं। ड्यूक सेरिन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आपको बेहतर महसूस हो रहा है? ऐसे लगता है कि आपके आंसू सूख गए हैं। उसके कंधे को पकड़ते हुए बोलते तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना। सेरिन उसकी बातों से मना करते हुए बोलती ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा ठंड लग रही है। ड्यूक उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं क्या इस तरह पकड़ने के बावजूद भी तुम्हें ठंड लग रही है? मुझे ठंड लग रही है क्योंकि मैं किसी और को गर्म कर रहा हूँ। सेरिन बोलती है कुछ भी। ड्यूक सेरिन की हरकत देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। वह बोलते हैं मुझे कुछ पूछना है। सेरिन बोलती है मुझसे? बोलते उस समय की बात जब आपके माता पिता जीवित थे आप किस तरह के बच्चे थे? सेरिन ड्यूक की तरफ देखते हुए बोलती है मुझे लगता है मैं शांत स्वभाव की बच्ची थी और मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। मेरे पिता वे सारी किताबें खरीदते थे जो मैं पढ़ना चाहती थी। फिर मैं कीना की सारी दिलचस्प बातें बताऊंगी। देखते छोटी सी सेरिन कीना के पास जाते हुए बोलती है कीना इस किताब में दिखने वाली महारानी कितनी शानदार है, वह बहुत ही बहादुर है, सभी खलनायकों को हरा देती है। कीना हंसते बोलते वाह वाकई में कमाल की है। हम देखते हैं ड्यूक जो खून में लथपथ बैठे मुस्कुराते हुए सेरिन की सारी बातें सुन रहे होते हैं। वह मन में बोलते हैं तो आपको इस तरह की कहानियां पसंद है ना? कितनी होशियार बच्ची थी। प्रेजेंट में ड्यूक सेरिन से बोलते और क्या? सेरिन सोचते हुए बोलते हाँ ये सच है। लगता है मैं उस समय बहुत हंसती थी और मैं छोटी छोटी बेवकूफी बातों पर देर तक हंसती रहती हूँ। ड्यूक बोलते आप सचमुच एक सहनशील और दयालु औरत है, ऐसे लगता है तुम बहुत ही शांत बच्ची रही होगी। वे घबराते हुए बोलती खैर क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? वह बोलती मुझे पक्का पता नहीं है, सच कहूँ तो मुझे खुद भी यकीन नहीं है। ड्यूक मुस्कुराते बोलते मुझे और बताओ अपने बचपन के बारे में। वह लोग इसी तरह से सेरिन के बचपन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ड्यूक बोलते इस तरह अपने परिवार के साथ अच्छी यादें साझा करना, इससे शायद आपके दिल को थोड़ी राहत मिली होगी। सेरिन ड्यूक को देखकर सोचते ये सही है। कुछ भावनाएं ऐसी होती है जिन्हें केवल शांत किया जा सकता है, जी भरकर रोकर और सब कुछ बह जाने देकर। और शायद समय बीत जाने पर जब आप फिर इस जगह लौटेंगे एक दिन ऐसा आएगा जब आपके माता पिता की केवल अच्छी यादें रहेंगी। सेरिन बोलती है आपने एक नई फर्नीचर का जिक्र किया था उसके बारे में? बोलते मैंने पहले ही पोल को लाने के लिए कह दिया है। सेरिन बोलती हाँ और इसके अंदर पीले रंग की चादरें और कुर्सी, ये मेरी माँ के पास पहले से जो था उससे मिलता जुलता दिखता है, क्योंकि आपने कहा था कि आप मुझे नई कहानियां सुनाना चाहते हैं। सच कहूँ तो मैं उन कहानियों को सुनते हुए कुर्सी पे बैठना चाहती हूँ। ठीक है भाई, ये बात जो मेरे मन में आ रही थी। ये सुनकर ड्यूक बोलते तो चलो इसे खरीद लाते हैं। इसके अलावा आपके बालों के रंग का मेल खाता हुआ मुझे लगता है कि ये एक गर्म रंग है। ड्यूक को देखकर सोचती है देखना ही ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल को गर्म कर सकता है। देखते हैं ड्यूक मेंशन में कीना की चिल्लाने की आवाज आती है। मैडम आप इस समय क्या कर रही थी? आपको अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान थी? तुम इतनी देर से क्यों घर आ रही हो? सच ये है कि मुझे भरोसा है कि योर ग्रेस यात्रा करते समय आपको सुरक्षित रखेंगे, लेकिन अभी भी। ड्यूक सर नीचे करके कीना की सारी बातें सुन रहे होते हैं। सेरिन घबराते हुए बोलती है मुझे माफ करना कीना। कीना वहाँ से जाते बोलते मैंने आपके नहाने के लिए पानी तैयार कर दिया है, कृपया अंदर आ जाइए, बहुत देर से बाहर हो, अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो मैं सचमुच गुस्सा हो सकती हूँ। कीना के जाने के बाद ड्यूक सेरिन से बोलते मुझे भी डांट पड़नी चाहिए, अगर मुझे डांटनी पड़ती तो मुझे अपराध बोध होता, आप जानते हैं ना। ये सुन के सेरिन हंस देती है। वह अपने कमरे के अंदर जाने लगती है। ड्यूक सेरिन को गुड नाइट बोलते हैं। सेरिन उनकी तरफ देखकर बोलती है आपको भी गुड नाइट योर ग्रेस, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद। जाते हुए बोलते हैं आपका स्वागत है। सेरिन ड्यूक को जाता देखकर बोलती है अगली बार।
मैं आपकी कहानियां सुनना चाहती हूँ योर ग्रेस। ड्यूक साइरिन की तरफ देखकर बोलते मेरी कहानियां? मुझे लगता है कि ये कोई सुखद कहानी नहीं है। ये सुनकर साइरिन मुस्कुराते हुए बोलती है लेकिन मैं फिर भी इसे सुनना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आप किस तरह के व्यक्ति है ड्यूक लेक्सियन। ड्यूक पहले साइरिन की बातें सुनते हैं फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं ऐसे लगता है हमें 2 कुर्सियां मंगवानी पड़ेंगी। मैं पॉल से कहूंगा कि वह उन्हें जल्दी ही पहुंचा दे। ये सुनकर साइरिन खुश होकर बोलती है ठीक है। वह सोचती है हर साल मेरे माता पिता के निर्धन के दिन मैं हमेशा कई दिन शोक में डूब जाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मैं कल का मुस्कुराते हुए स्वागत कर सकती हूँ। दिन अगले दिन का होता है ड्यूक मैंशन में। कीना साइरिन के बालों में कोम कर रही होती है। साइरिन मुस्कुरा रही होती है। वह झांकते साइरिन के हाथों में देखती है। वह बोलती है माय गॉड माय लेडी, क्या ये वही घड़ी नहीं है जो आपने अपने पिता को जन्मदिन पर दी थी? साइरिन बोलती है हाँ। कीना बोलती है ये यहाँ कैसे पहुंची? साइरिन घड़ी को देखते हुए बोलती है इसे योर ग्रेस ने खोजी थी। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के दौरान उन्हें पता चला। ये सुन के कीना की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। वह बोलती है माय गुडनेस। वह कीना को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है जब मैंने उन्हें ये बताया कि ये घड़ी पुरानी हो गई है, उन्होंने कहा कि वह मेरे पिता को अगले जन्मदिन पर एक नया तोहफा देंगे। सुन के कीना हैरान होकर बोलती माय लेडी, मैंने हिज ग्रेस को गलत समझा। मैंने उनके बारे में जो अफवाहें सुनी थी वे सचमुच भयानक थी। साइरिन मुस्कुराते हुए बोलती हाँ वो थे। कीना बोलती है बहुत लोगों ने उन अफवाहों पर भरोसा किया, मैं भी थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है मैं किसी के बारे में कुछ भी जाने बिना केवल अफवाहों के आधार पर कभी भी उनका न्याय नहीं करना चाहिए। वह एक अच्छा इंसान है। यह सोचकर कीना को शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि उसने ड्यूक को गलत समझा। साइरिन को समझ आता है कि कीना इस वक्त क्या महसूस कर रही है। वह घड़ी को गले लगाकर बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। कीना मुस्कुराते हुए बोलती है बिल्कुल वैसे ही जैसा मुझे शक था। उस स्थिति में दयालु ड्यूक आपका इंतजार कर रहा होगा। ठीक है जल्दी करो, तैयारी पूरी करो। हम देखते हैं ड्यूक जो बगीचे में साइरिन का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद साइरिन आते हुए बोलते हैं गुड मॉर्निंग योर ग्रेस। साइरिन की आवाज सुनकर ड्यूक सामने की तरफ देखते हैं। साइरिन उन्हें इंतजार कराने के लिए माफी मांग रही होती है। वह उस ड्रेस में बहुत ही सुंदर दिख रही होती है। वह आते हुए बोलते हैं मैंने जल्दी काम करने की कोशिश की। खड़े होते हुए बोलते कोई बात नहीं, मैंने इतने लंबे समय से इंतजार नहीं किया। आज आप बहुत ही तरोताजा दिख रही हैं। ये सुनकर साइरिन उन्हें धन्यवाद बोलती है। सुनकर ड्यूक बोलते मुझे बेहद ही खुशी हुई। कल जैसी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको दिमाग को थोड़ा शांत करने की जरूरत है। साइरिन ड्यूक की तरफ देखते हुए बोलती है वैसे आप यहाँ सुबह सुबह क्यों आए हैं? ड्यूक बोलते आपने पहले जिक्र किया था आप एक जगह जाना चाहते हैं ना, मैं तुम्हें आज मंदिर ले जाने की सोच रहा था। ये सुनकर साइरिन खुश हो जाती है। वह आगे बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? साइरिन बोलती है बिल्कुल, और अपने मन में सोचती है अगर मैं मंदिर जाऊँ शायद मुझे उस अजीब सपने के बारे में पता चलेगा, खासकर उस प्रीस्ट के बारे में, वह व्यक्ति जो मेरे सपने में आया था। ड्यूक बोलते हैं तो चलो तुरंत चलें, लेकिन उससे पहले। ये सुनकर साइरिन ड्यूक की तरफ देखती है। ड्यूक अपने जेब में हाथ डालते हुए बोलते हैं मैं तुम्हें बताना भूल गया, आपके लिए अच्छी खबर है। साइरिन बोलती है क्या है? ड्यूक साइरिन के सामने फाइल बढ़ाते हुए बोलते हैं यह आज सुबह पहुंचा। ऐसा लगता है कि आपका तलाक हो चुका है। समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार इसे देख लें। साइरिन उन दस्तावेज को देखकर सोचती है तो कैलियन ने बिना किसी विरोध के तलाक स्वीकार कर लिया। यह तो स्वाभाविक है, उसके द्वारा किए गए सभी कार्य और लड़ाई से जुड़ी परेशानियों के बाद। फिर भी मुझे शक है कि वह इतनी आसानी से खदान को नहीं छोड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि वह मुकदमा कर सकता है। फिलहाल मेरे लिए ये खबर काफी है। ड्यूक से बोलती है कोई परेशानी नहीं है। ड्यूक कुछ नहीं बोलते है। वह वहाँ से जाते बोलते तो चलिए। साइरिन कीना कुछ दस्तावेज थमाते बोलते है ठीक है। वह मन में सोचती है एक पल रुके, अगर तलाक हो चुका है। वह ड्यूक से बोलती है क्या मतलब, क्या हम शादी करने जा रहे हैं? साइरिन बोलती है मेरा आखिरी नाम वेल्डिलेट या हल्कारल नहीं होगा, क्या अभी ये रोजनवेस्टर बन जाएगा? कीना हंसते हुए बोलती है माय लेडी चलो घर लौटते समय केक खरीद लाते हैं, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि तुमने आखिरकार उस कमीने से तलाक ले लिया है। मुस्कुराते हुए बोलते हैं ये अच्छा आइडिया है, तो फिर हमें एक बहुत बड़ा केक खरीदना चाहिए। रानी तुम्हें किस तरह का केक पसंद है? ये सुनकर कीना झल्लाते हुए बोलती है मेरा नाम कीना है, मैंने तुम्हें ये बात कितनी बार बता दी। ड्यूक बोलते हैं ठीक है कीना चलो, आपको किस तरह का केक पसंद है? कीना बोलती मुझे सोचने दो, अगर केक पत्थर का बना होता तो मैं उसे खुशी खुशी खा लेती। ड्यूक बोलते हैं महान। वह साइरिन की तरफ झुककर बोलते हैं आपके साथ एक अच्छी नौकरानी है। मैंने इस क्षेत्र में कई लोगों से मुलाकात की है, लेकिन कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो पत्थर खा सकता है। ये सुन के कीना को हंसी आ जाती है। साइरिन कीना को हंसता देख मुस्कुरा देती है। साइरिन अपना पेट पकड़ के हंसने लगती है। तीनों ही बहुत ही खुश होते हैं। देर बाद वह टेंपल के लिए चले जाते हैं। गाड़ी मंदिर के सामने आके रुकती है। साइरिन की मदद करते हैं गाड़ी से उतरने के लिए। ड्यूक साइरिन की तरफ देखकर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं तो ठीक है, ये एक खुला स्थान है जहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, कभी कभार जिज्ञासा को शांत करने में कोई बुराई नहीं है। साइरिन अपना हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं ये ठीक है। ये बोलकर वह ड्यूक का हाथ पकड़ लेती है। दोनों मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रीस्ट वहाँ पर आकर बोलते हैं ड्यूक लेक्सियन बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, कितनी हैरानी है, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास न करने का दावा करता है वह वास्तव में मंदिर के दर्शन करने आया था। साइरिन सोचती वो आवाज। ये सुनकर ड्यूक बोलते काफी समय हो गया जॉन। प्रीस्ट बोलते हैं मैं वैसे भी आपसे मिलने की योजना बना रहा था, दुनिया में बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं। साइरिन सोचती है मैंने ये आवाज सपने में सुनी थी। प्रीस्ट बोलते हैं हालांकि आप गपशप के विषय रहे हैं, इस बार कुछ ज्यादा ही हटकर होने वाला है। साइरिन मन में सोचती है इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी आवाज वैसी है जैसा मैंने उस समय सुनी थी। प्रीस्ट साइरिन को देखकर बोलते हैं और आपके बगल में औरत भाभी डचेस सही कहा ना। अपने सीने पे हाथ रख कर बोलते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम जॉन है। साइरिन मन में सोचती हाँ ये वही हाई प्रीस्ट की आवाज है।
सेरिन ग्रेट करते हुए बोलती है, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई हाई प्रिस्ट। प्रिस्ट बोलते हैं तो चलिए अंदर चलते हैं, ये वीकेंड है इसलिए इस जगह जल्दी ही भीड़ भाड़ वाली हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों इतनी दूर से आए हैं। मुझे आपको सर्वोच्च चाय परोसने की अनुमति दे। ये सुनकर ड्यूक बोलते हैं, आज की अतिथि सेवा काफी खास लगती है। प्रिस्ट ड्यूक को देखते हुए बोलते हैं, बच्चे भी आपसे मिलना चाहते हैं। वे अंदर उत्साह से भरे हुए इंतजार कर रहे हैं। सेरिन ड्यूक को देखते हुए सोचते हैं, बच्चे? ड्यूक जो घबरा रहे होते हैं। मुझे हैरानी है कि उन बच्चों के माता पिता कौन है। उसकी नजर दूसरी तरफ जाते हुए सोचते हैं, यहाँ काफी ज्यादा शोर है। प्रिस्ट उस तरफ देखते हुए बोलते हैं, मंदिर पिछले कुछ सालों से अनाथालय चला रहा है। सेरिन बोलते हैं, अनाथालय? प्रिस्ट बोलते हैं, हाँ, ये हमेशा से मेरी इच्छा थी। हाई प्रिस्ट बनने से पहले हालांकि मुझे ज्यादा समर्थन नहीं मिला, इसलिए मुझे शुरुआत में काफी दिक्कत हुई। आखिरकार अनाथालय चलाने के लिए बहुत ही धन और मेहनत की जरूरत होती है। सेरिन बोलते तो फिर आपने ये कैसे किया? प्रिस्ट बोलते, मैं ये सोचने में अपना दिमाग खपा रहा था कि मैं क्या करूं। एक भले और नेक इंसान ने मेरी जान बचा ली थी। ड्यूक जो उसकी बातें सुन के घबरा रहे होते हैं, सेरिन सोचती है। ड्यूक रिएक्शन। प्रिस्ट बोलते हैं, यहाँ के ज्यादातर बच्चों ने युद्ध में अपने माता पिता को खो दिया है। वे भी अलग अलग जगह से आए हैं और उनकी उम्र भी काफी भिन्न है और इस वजह से काफी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हुई। लेकिन उस दयालु और नेक इंसान का शुक्रिया, जिसने मुझे आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से सहारा दिया। मैं इस अनाथालय को बिना किसी दिक्कत के चला सकता हूँ। ये सुनकर ड्यूक बोलते, तुम मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो। प्रिस्ट बोलते, लेकिन क्या ये सच नहीं है? आप जब भी यहाँ आते हैं तो बच्चों के साथ खेलते हैं और तुम भी मुझसे बात करो। क्या आपको लगता है कि ये आश्चर्यजनक है? ड्यूक बोलते, मुझे याद नहीं कि मैंने कुछ ऐसा किया था। मैं तो यहाँ बस कुछ समय बिताना आया था। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरे पैसे बर्बाद ना हो। प्रिस्ट बोलते, आप इस बारे में बिल्कुल सही हैं। आपने कभी भी मंदिर का दौरा नहीं किया और के आने का एकमात्र जगह अनाथालय था। वह मन में सोचते हुए बेहतर है। मैंने कभी नहीं सोचा था वह सबसे पहले मंदिर जाएगा। किस तरह की हवा चल रही है। तभी वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है जिसकी नजर ड्यूक पे जाती है। वह बहुत ही खुश हो जाता है। वो बोलता है, ड्यूक लेक्सियन। ये सुन के वहाँ पे दो बच्चे और आ जाते हैं, जल्दी से ड्यूक के पास आ जाते हैं। वह बच्चे ड्यूक को वहाँ देखकर बहुत ही खुश होते हैं। प्रिस्ट सेरिन से बोलते हैं, आप उस बारे में क्या विचार करेंगे? राजकुमार लेक्सियन को देखकर बच्चे दौड़कर उनके पास चले गए। एक छोटी सी बच्ची खुशी से बोलती है, ड्यूक पिछली बार की तरह हमें एक चित्र वाली पुस्तक पढ़कर सुनाइए। प्रिस्ट ने इसे मेरे लिए खरीदा। ये सुनकर सेरिन मन में सोचती है, उन्होंने कहा चित्र वाली पुस्तक पढ़कर सुनाइए। क्या ड्यूक ऐसा करेंगे? छोटा लड़का लड़की के चेहरे पे हाथ रखकर बोलता है, पहले नंबर पे मैं हूँ। उन्होंने वादा किया था कि अगली बार आने पर वह मेरे साथ गेंद खेलेंगे। ये सुनकर सेरिन हैरान होकर सोचती है, गेंद के साथ खेलेंगे? वह लड़का बोलता है, कोई परंतु नहीं। वे दोनों आपस में झगड़ा करके बोल रहे होते, मैंने पहले कहा था। ड्यूक उन बच्चों को झगड़ा देख के अपने चेहरे पे हाथ रख लिए होते हैं। सेरिन हंसते हुए बोलती है, उन्होंने कहा था कि वह यहाँ सिर्फ समय बिताने के लिए आए थे, लेकिन ताई ये अलग है। प्रिस्ट सेरिन से बोलते हैं, ऐसा लगता है ड्यूक लेक्सियन को पहले ही कुछ काम मिल गया है। क्या हम जाकर छाव में आराम करें? वसंत ऋतु में भी सूरज की रोशनी तेज होती है। ड्यूक जैसे व्यक्ति का ये एक अलग मामला है, लेकिन आप जैसे नाजुक व्यक्ति के लिए मैडम, सूरज की रोशनी स्वाभाविक रूप से जहरीली हो सकती है। सेरिन बोलती है, लेकिन मेरा शरीर इतना भी कमजोर नहीं है। मैं मन में सोचती है, मैं बचपन में निश्चित रूप से कमजोर थी। मैं बोलती है, आपको ये कैसे पता चला हाई प्रिस्ट? मुस्कुराते हुए बोलते, मैंने इसे कई बार सुना है कांट वेल्डेलेट की एक लौती बेटी के बारे में। हम देखते हैं ड्यूक जो बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। प्रिस्ट और सेरिन उन्हें देख रहे होते हैं। प्रिस्ट बोलते हैं, क्या ये दिल को छू लेने वाला नहीं है? लोग कहते हैं कि ड्यूक लेक्सियन क्रूर और निर्दयी है, लेकिन यह बस सच्चाई से कोसों दूर है। सेरिन बोलती है, हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता था इस तरह की अफवाहें क्यों फैल रही हैं। काश वह लोग भी ये दृश्य देख पाते। प्रिस्ट बोलते हैं, आखिरकार इंसानों को रोमांचक कहानियां पसंद आती हैं। वैसे क्या आपको मुझे कुछ कहना चाहिए था? सेरिन को समझ नहीं आता प्रिस्ट किस बारे में बोल रहे हैं। प्रिस्ट बोलते हैं, आप इसे किसी भी तरह देखें, ये अजीब है। जैसा कि मैंने कहा था, ड्यूक केवल बच्चों से मिलने आते हैं और वह मुझसे मिलने कभी नहीं आते हैं, इसलिए ऐसा मैंने सोचा था। मुझे ये समझ नहीं आया जिसके मन में मेरे लिए कुछ था। वह ड्यूक लेक्सियन नहीं था, लेकिन हो सकता है कि वह आप ही हो। ये सुनकर सेरिन हैरान होकर बोलती है, आपकी बिना किसी तर्क शक्ति बहुत ही तीव्र है। प्रिस्ट खड़े होकर बोलते, हालांकि मैं देखता हूँ, लेकिन हाई प्रिस्ट बनने से पहले मैं ड्यूक के साथ युद्ध के मैदान में इधर उधर भागता रहता था। अगर आप काफी बुद्धिमान नहीं है तो आप युद्ध के मैदान में जीवित नहीं रह पाएंगे। सेरिन प्रिस्ट की बातों को ध्यान से सुन रही होती है। वहाँ पे वो लड़का बोल लेने के लिए आता है, उस बच्चे को बोल दे देते हैं। सेरिन सोचती है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात मुझे पहले ही बता दी थी। वह दोस्त थे जो युद्ध क्षेत्र में एक साथ घूमते थे। सेरिन की तरफ देखकर हंसते हुए बोलते, तो चलिए सुनते हैं, आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? सेरिन सोचते हुए बोलती है, हाई प्रिस्ट, क्या आपको लगता है कि ये सच है कि भगवान इंसानों की इच्छाएं सुनते हैं? बोलते, और आपको लगता है कि नामुमकिन चमत्कार मुमकिन है? क्या ऐसा हुआ था? बैठे थे हुए बोलते हैं, मैं तो ईश्वर की मात्र रचना हूँ, इसलिए मैं सुनिश्चित रूप से नहीं जान सकता। बोलते, मुझे इतना कठिन सवाल पूछने के लिए खेद है। बोलते, मुझे इस तरह का सवाल पूछा जाना, आपको ऐसा अनुभव हुआ है? क्या ये सही है? सेरिन कोई जवाब नहीं देती है। बोलती, इस मंदिर में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, अगर उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, फिर ऐसी इच्छाएं जरूर होगी जो पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन मेरा यही मानना है उन अनगिनत इच्छाओं में से कम एक इच्छा तो आपके जीवन में जरूर पूरी हुई होगी, जहाँ पर आपको महसूस होता है कि ईश्वर ने आपकी बातें सुनी। इसलिए मैंने भी पहले ड्यूक से यही सवाल पूछा था, ताकि ड्यूक ने कहा कि वह भगवान में विश्वास नहीं करते हैं और मेरे सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। सेरिन सोचते, तो फिर वो कौन सी
इच्छा थी जो मैंने सपने में सुनी। मेरे मरने से पहले जो कुछ घटित होगा जिस बारे में मुझे पता नहीं था। सेरिन सोच रही होती है तभी पृष्ठ बोलते, खैर यही बात आप पे लागू होती है। आपकी हार्दिक और सच्ची प्रार्थना देखकर क्या ये मुमकिन है कि आपकी इच्छा ईश्वर ने सुन ली होगी। सेरिन बोलती, क्या होगा अगर ये वह ना हो जो मैंने सोचा था? अगर ये किसी और की इच्छा हुई तो क्या होगा? क्या तब भी ऐसा मुमकिन हो पाएगा? कृष्ण बोलते, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने पहले कहा था। एक बेहद दिल की इच्छा रही होगी। उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी इतनी परवाह करता है तो क्या ये अच्छी बात नहीं होगी? जो सेरिन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, सुन के उसकी नजर ड्यूक की तरफ जाती है। याद करती है जब ड्यूक ने बोला होता है, मैं अपनी जान की भीख मांगने का कोई इरादा नहीं रखता। मुझे इस बात की परवाह नहीं है अगर मैं इसी पल मर जाऊं। सेरिन जो उनकी बातें सुन रही होती है, उस पल ड्यूक ने अपने लिए नाम मांगकर सेरिन की इच्छा पूरी करने के लिए बोले होते हैं। वह सोचते हैं, बिल्कुल नहीं, क्या ये मुझसे संबंधित था? ऐसा होना नामुमकिन है। मेरे पुनर्जीवित होने से पहले हम आपस में कभी नहीं मिले थे और उस समय मेरे और ड्यूक के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, तो फिर क्यों? क्या सच में ऐसा हो सकता है? सेरिन को सोच में गुम देखकर पृष्ठ बोलते हैं, शायद किसी और की इच्छा पूरी होना उस व्यक्ति के लिए यही एकमात्र मुक्ति का रास्ता था और भगवान ने उनकी भावनाओं पर दया करी और उनकी प्रार्थना सुनी। दरअसल ईश्वर हमारी सोच से कई अधिक करीब है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं बचपन से ही ड्यूक लैक्सन के साथ युद्ध में घूमता रहा हूँ। युद्ध क्षेत्र आपकी कल्पना से कई अधिक डरावना है। अपनी आंखों के सामने एक के बाद एक लोगों को मरता देखना यह नर्क के समान है और ड्यूक की इससे पहले भी कई बार मौत हो चुकी थी। हम देखते पृष्ठ चिल्लाते बोलते, ड्यूक लैक्सन हिम्मत बनाए रखें। ऐसे कई मौके आए जब मैं घायल हो गया और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस दौरान राजकुमार ने अपनी आंखों में खालीपन लिए किन्हीं शब्दों को दोहराए। सेरिन बोलते हुए, क्या शब्द थे? पृष्ठ बोलते हुए, किसी का नाम था। हम देखते हैं ड्यूक के हाथ में वही इयररिंग होती है जो सेरिन की पार्टी में खो गई होती है। पृष्ठ बताते हुए सेरेनियल बोलता था, इसका आखिरी चैप्टर था जो अपलोड हुआ था। मैंने कई वेबसाइट चेक किया तब जाके मुझे यहाँ तक मिला। कम से कम अब तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। इस पे अब एक नई स्टोरी चालू कर रही हूँ मैं, एक हफ्ते बाद उसके भी एपिसोड डाल दूंगी।